एसएचक्यू रेडियो एक्टिव पे T20 आलमी कप के दूसरे सेमीफाइनल के हवाले के साथ में हुमायूं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच टूर्नामेंट का साउथ अफ्रीका से जीता। इंग्लैंड के साथ एक बहुत बुरी शिकस्त हुई, थोड़े लड़खड़ाए, फिर परसेंटेज क्रिकेट खेल के आगे बढ़ते रहे, मैचेस जीते, वार्नर फॉर्म में आ गए, मिचेल मार्श फॉर्म में आ गए, वेड ने एक इनिंग खेली और बॉलिंग जैम्पा और हेजलवुड ने अच्छी की। इन पैचेस स्टार्क और कमिंस करते रहे, लेकिन टीम फिट्स एंड स्टार्ट से चल रही थी। दूसरी जाने पाकिस्तान, धमाकेदार शुरुआत, भारत को 10 विकेट से हराया और सारे मैच जीतते गए। उसके बाद बॉलिंग बहुत कामयाब रही, बैटिंग कहीं कहीं लड़खड़ाई जहां आसिफ उनको पार ले गए, लेकिन बाबर आजम और रिजवान ने लगातार अच्छी बैटिंग की। अब दो इक्वल अपोनेंट्स सेमीफाइनल में पहुंचे और प्रीव्यू में बात हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया को इन प्रेशर सिचुएशंस की ज्यादा आदत है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान ऑन द गो है, टीम जेल कर रही है, अच्छा खेल रही है और एक अच्छा सेमीफाइनल देखने को मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ी हैरानी की बात है कि जैसे दोनों सेमीफाइनल का स्क्रिप्ट एक ही आदमी ने लिखा था कि फेवरेट टीम पहले बैटिंग करेगी, पहले इंग्लैंड फिर पाकिस्तान। दोनों टीमें जो हैं वो 160 से 175 का स्कोर करेंगी और दोनों टीमें 19वें ओवर में मैच हारेंगी और 19वें ओवर में 20 से ज्यादा रन पड़ेंगे बॉलर को, वहां वोक्स को, यहां शाहीन आफरीदी को। सिमिलरिटीज है इनकी। टॉस पाकिस्तान ने हारा, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं दिखाया जब बैटिंग करने निकले। बहुत बेहतरीन, बहुत एग्रेसिव बैटिंग शुरू की उन्होंने। शुरू में बाबर आजम ने, रिजवान सही नहीं जम पाए, थोड़ी देर बाद वो भी जमे और लगा ही नहीं कि ये ऑस्ट्रेलिया के इन मंजे हुए एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स को खेल रही है टीम और बहुत अच्छी तरह से अपना स्कोर आगे बढ़ा रही है, क्योंकि 6 ओवर के बाद 47 पे 9 लॉस था। इस पीरियड में फिंच बड़े कंफ्यूज नजर आए। अगर आप देखें कि पावर प्ले में 4 बॉलर ट्राई किए और पहले 8 ओवर में 6 बॉलरों ने ट्राई किए। जहां स्टार्क ने पहले ओवर में 2-3 रन दिए थे, उनको दूसरा ओवर नहीं मिला, तो फिंच समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है सिचुएशन में, क्योंकि बाबर आजम और रिजवान मैच ले जा रहे थे। 10 ओवर में 71 रन हो गए और उसके बाद एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 10 में 100 होगा, तो 105 हुए, कोई कम स्कोर नहीं हुआ, जो 176 स्कोर हुआ। लेकिन इन बिटवीन अगर आप देखेंगे, जब मैक्सवेल ने कम रन दिए 1 ओवर में और जैम्पा ने दिए, उसकी वजह से बाबर आजम आउट हुए, क्योंकि रन रेट सडनली जो वो जा रहा था 8, 8.5, 9 की तरफ वो गिरने लगा। तो उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसको रिजवान टाइम नहीं कर रहे थे बॉल ठीक, बाबर आजम ने हवा में खेला और आउट हो गए, तो स्पिनर का इफेक्ट रहा वहां। 14 ओवर में 106 पे 1 और रिजवान का 50 हो गया 41 बॉलों में, और 15 ओवर में 117 और 16वां ओवर जो था जैम्पा ने सिर्फ 5 रन दिए उसमें, और फखर जमान लड़खड़ा रहे थे, रन नहीं तेज बन रहे थे, और मैंने पहले कहा था जैम्पा विल ट्रिपल देम, और 4 ओवर 22 रन 1 विकेट। उसके बाद देखिए ना, एक अजीब सा टर्न लेता है मैच। 17वें ओवर में हेजलवुड को 17 रन पड़ते हैं, उसके बाद 18वें ओवर में 15 रन पड़ते हैं बॉलर को, लेकिन 19वां ओवर जो है उसमें कमिंस सिर्फ 3 रन देते हैं, और सम टोटल में जो मैच का नतीजा निकला उस 19वें ओवर का बहुत असर था उसमें। एक्सपेक्टेड है एटलीस्ट 10 19वें ओवर में, लेकिन कमिंस ने 3 रन दिए और आखिरी ओवर में फखर जमा एक्सप्लोडेड और स्कोर 176 तक ले गया। प्रीव्यू में बात हुई थी फखर जमा आउट ऑफ फॉर्म है, मैंने कहा था मगर ही कैन चेंज द गेम एनी टाइम एंड ही डिड चेंज द गेम। इससे 12-15 रन ज्यादा बन जाते पाकिस्तान के, लेकिन 5वां बॉलर सस्ते में निकल गया है। मैक्सवेल ऐसे बॉलर नहीं है जो 3 ओवर में सिर्फ 21 रन दे, और मिचेल मार्श ने 1 ओवर किया 11 रन दिए। 45-40 के करीब इनको रन पड़ने चाहिए थे, जो नहीं पड़ पाए, उसमें कैश नहीं कर पाए बस इनकी बॉलिंग पे। और मैंने कहा था मैक्सवेल शुरू में आएंगे, शुरू में 1 ओवर उनसे करा दिया, क्योंकि बाद में उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने 2 ओवर अच्छे किए मैक्सवेल ने।
और 5 ओवरों में आखिरी पाकिस्तान ने 59 रन बनाए। टोटल अच्छा है, कॉम्पिटिटिव टोटल, और गिवन कंडीशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ये टोटल जिता भी सकता था मैच। अब जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करें तो हेजलवुड पिट गए, जिसकी उनको आदत नहीं है। 49 रन उनको पड़े और स्टार्क को 38 रन पड़े, उन्हें 2 विकेट लिए। कमिंस ने 28 रन दिए और पिक ऑफ द बॉलर जैम्पा 4 ओवर 22 रन 1 विकेट। पाकिस्तान की बैटिंग में शुरू से हेडन का इंपैक्ट हमें नजर आया। जैसे पाकिस्तान ने टॉस हारने के बावजूद पॉजिटिव क्रिकेट खेलना शुरू किया, वो ऑस्ट्रेलियन एटीट्यूड है जो शायद हेडन ने इनमें लाया है, एटीट्यूड कि गो फॉर इट, यू हैव क्वालिटी, यू हैव टैलेंट, गो फॉर इट, एंड दे वेंट फॉर इट। तो ये हेडन का इंपैक्ट होगा डेफिनेटली, उनकी प्रेजेंस का, और वो हम महसूस कर रहे हैं बाकी मैचेस में भी। बैटिंग के अप्रोच के हवाले से टीम मैनेजमेंट वगैरह वो तो सक्लेन कर रहे होंगे, उनके चीफ कोच वो है। ऑस्ट्रेलिया को आते ही सेटबैक लगा, वो एक्स फैक्टर शाहीन अफरीदी 0 पे फिंच, अगली बॉल पे मार्श भी चले गए थे ऑलमोस्ट, अंपायर कॉल से बच गए। 3 ओवर में 13 रन 1 विकेट, और चौथे ओवर से वार्नर रन में आए 17 रन। 6 ओवर में 52 रन थे, पाकिस्तान से ज्यादा रन, 5 रन और 1 खिलाड़ी आउट, क्योंकि जो चौथे से छठा ओवर था उन 3 ओवर में 39 रन बने। और मार्श भी जो है खुल के खेलने लगे, 22 बॉलों में 28 रन बनाए। और आपको याद होगा जब मैंने बॉलिंग की बात की थी, मैंने कहा था इमाद वसीम ही ओपन करेंगे, शाहीन अफरीदी बड़े डेंजरस होंगे, शादाब कुछ कर सकते हैं, और शादाब ने मिचेल मार्श को आउट किया। 8 ओवर में 70 रन थे, हफीज ने पहले ओवर में 13 रन दिए, क्योंकि एक बॉल हाथ में फंस गई, उसने 2 टप्पे खाए, वो नो बॉल हो गई, फिर उसको छक्का भी मार दिया वार्नर ने। ऑस्ट्रेलिया ठीक ठाक चल रहा था, जो वो चाहते थे वो वही कर रहे थे। 77 पे जब 3 हुए, स्मिथ चले गए। स्मिथ इज ऑल एट सी कंप्लीटली, ही डजंट बिलोंग टू आई थिंक दिस काइंड ऑफ क्रिकेट नाउ, जैसा वो खेल रहे हैं, मगर खेल रहे हैं, टीम में रखा जा रहा है उनको। इसमें मैं बात करूंगा जाते जाते प्रोग्राम में। मैक्सवेल भी चले गए, रिवर्स स्वीप, स्विच हिट, जो ज्यादा प्लेयर जिससे आउट होते हैं रन कम बनते हैं, वो पहले भी कह चुका हूं, इसमें भी होगा। और जब 14 ओवर में 109 पे 5 थे, 15 ओवर में 115 पे 5 थे, तो 5 ओवर बचे हैं 61 रन बनाने। पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, मगर एक बॉलर जो है ये इज कंप्लीटली लॉस्ट इट, कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, हसन अली। उनको नहीं पता उनकी बॉल कहां गिर रही है, किधर जा रही है, और बाबर आजम जरूर से ज्यादा एजिटेट हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं प्लेयरों पे, जिसकी जरूरत नहीं है। इस हालत में शादाब अच्छी बॉलिंग करते रहे, 4 ओवर 26 रन 4 विकेट। और अव्वल दिए कि 96 पर 5 वेड और स्टोइनिस खेल रहे हैं, आखिरी जोड़ी है। और इसके बाद कमिंस और स्टार्क वगैरह आते हैं, एक विकेट निकल जाए तो काम हो जाएगा। इमाद वसीम को बहुत अच्छी मूव की बाबर आजम नहीं ले आए, उन्हें स्टोइनिस को पहला ओवर किया, और स्टोइनिस को कोई भी बॉल समझ नहीं आई, वेड भी कुछ समझ नहीं पाए, और उसके बाद इमाद वसीम ने एक और ओवर नहीं किया। ये हैरानी की बात है कि वो 3 ही ओवर किए उनने, और वापस बॉलिंग करने हसन अली को लाया गया, जो बॉलर आउट ऑफ फॉर्म है, जिसका कॉन्फिडेंस लो है। व्हाई शुड ही बॉल 4 ओवर्स? टेक्स्ट बुक में लिखा है क्या? उनको बॉलिंग करने क्यों लाया गया, ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि उस वक्त चांस था बिल्कुल, अगर इमाद वसीम एक ओवर करते, गलत किस्म के रिस्क की वजह से, क्योंकि रन रेट बहुत बढ़ गया था, वेड या स्टोइनिस दो में से एक निकल जाते, क्योंकि एक ओवर जो उन्होंने खेला उन दोनों को कोई बॉल समझ नहीं आई बीच में, मगर 3 ही ओवर। और मैं तो कहता हूं कि हफीज ने जो 13 रन ओवर में दिया, उसमें से एक बॉल पे 7 रन पड़े उनको, उसके बाद 6 बॉलें जो उन्होंने की उसमें उनको 6 ही रन पड़े। उनको भी कहीं ट्राई करना था हसन अली के बदले, क्योंकि अ बॉलर लो इन कॉन्फिडेंस will never deliver in pressure, low in confidence, not ability, low in confidence। लेकिन हमने खिलाया इस बॉलर, आपको 4 ओवर करने हैं, और ये कॉन्फिडेंस की कमी उनकी फील्डिंग और कैचिंग में भी नजर आई, जबकि 19वें ओवर की पहली बॉल पे शाहीन अफरीदी की उन्हें क्रूशल कैच होती है। अगर सुखद एक प्लेयर कैच हो जाता, रन नहीं बनता, एंड चेंज नहीं होता, तो हो सकता है कहानी कुछ और होती। अब यहां क्रेडिट दीजिए आप वेड और स्टोइनिस को, हम उनसे क्रेडिट छीन नहीं सकते,
जैसी कूल, कैलकुलेटेड और एग्रेसिव क्रिकेट उन्होंने खेली। उनको पता था इसके बाद बैट्समैन नहीं है, लेकिन उनके पास यही चांस था कि अगर उन दो में से कोई मारने पे आ जाए और गेम चेंज करने लगे और थोड़ा सा कामयाब हो तो फिर स्टार्क और कमिंस भी कर सकते हैं कुछ। और हुआ वही कि स्टोइनिस ने 31 बॉलों में 40 और वेड ने 17 बॉलों में 41 रन, जिसमें से 3 बॉलों में 3 छक्के शाहीन अफरीदी को, वो 2 कीपर के ऊपर से ऑलमोस्ट। वेड हमें पता है बहुत जबरदस्त बैट्समैन माने जाते हैं बिग बैश के, इसीलिए वो इस टीम में है और कैरी नहीं है टीम में, और उन्होंने वो साबित कर दिया कल की बैटिंग से। तो जब ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में था, ऑस्ट्रेलिया के हाथ से गेम निकल रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया की दाद देनी होगी कि उनके बैट्समैन ने वो एब्जॉर्ब किया प्रेशर और प्रेशर वापस पाकिस्तान पे लाया। शुरू में वार्नर ने, जैसे वार्नर जा रहे थे 15 ओवर में लगता था मैच खत्म करेंगे, उनको कोई बॉलर उनके सामने कुछ कर ही नहीं रहा था। या फ्री स्ट्रोकिंग बैट्समैन है वार्नर, वो दिख रहा था हमको। और जैसे वहां से रिजवान ने फ्री स्ट्रोकिंग बैटिंग की और बड़ी क्लासिक बैटिंग बाबर आजम ने की। आप कहेंगे हसन अली का कैच गेम चेंजिंग मोमेंट था, मैं कहूंगा कमिंस के एक ओवर में 3 ही रन देना चेंजिंग मोमेंट था। कि ये इमाद वसीम या हफीज को एक आध ओवर और नहीं कराना जब स्टोइनिस और वेड उसी वक्त आए थे, क्योंकि इनको इतनी आदत नहीं होती स्पिनर्स की खेलने की। और हमने देखा है आदिल रशीद की गूगली पे कैसे स्टोइनिस को कुछ समझ नहीं आया, पीछे खड़े रहे हुए LBW हो गए, नहीं खेल पाते। और ये भी कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के एग्रेशन ने बाजी मार ली और इसके लिए उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्हें एग्रेसिव क्रिकेट खेली और बेहतरीन क्रिकेट खेली। और ये जो स्लो स्टार्टर्स होते हैं टूर्नामेंट्स में, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, वो राइट टाइम पे पीक करते हैं। और इंग्लैंड के मैच से पहले मैंने कहा था हैज इंग्लैंड पीक्ड टू अर्ली, हो गया। दे हैड पीक्ड टू अर्ली एंड दे लॉस्ट टू साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, 2 लगातार कंटिन्यूअस मैचेस। पाकिस्तान वन ऑल 5 मैचेस, दे हैड रीच्ड देयर पीक, दे हैड टू कम डाउन। जरूरी नहीं है क्योंकि टीम क्वालिटी की और सामने भी क्वालिटी की टीम थी, किसी रद्दी टीम से नहीं हारे हैं, कोई आसान मैच नहीं हारे हैं। टीम ने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर खेला है। क्रेडिट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर दैट। बाउंसर्स काम की इस्तेमाल दोनों टीमों ने नहीं की, जबकि होनी चाहिए इस क्रिकेट में, भी नहीं कर पाए। और पाकिस्तान ने क्या पाया इस मैच से थोड़ी देर में बात करेंगे, या इस टूर्नामेंट से। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए हम लोगों को भी। वो तो बड़े खिलाड़ी हैं, हम उनके साथ मवाजना अपना नहीं कर रहे हैं, अपनी जगह। स्मिथ टोटली आउट ऑफ फॉर्म है, हर मैच खेलते हैं। हसन अली कुछ नहीं कर रहे हैं, हर मैच खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने कुछ नहीं किया, हर मैच खेला। ये जो रिलक्टेंस है टीमों की कि अपने सेट ऑफ प्लेयर्स जिन पे कभी भरोसा था उनको नहीं छोड़ना, उसे टीमें मैच हार रही हैं। पाकिस्तान के पास बाहर 2 फास्ट बॉलर हैं, हसन अली के बदले खिलाना था। क्या है कि वो नहीं खेल पाते, वो बॉलिंग नहीं कर पाते, क्यों? फिर टीम में क्यों है? क्या उनको हर मैच उनको स्टार्ट स्कॉटलैंड से ही और नमीबिया से ही करना है? और मैंने कहा था तब भी, को याद होगा उन दोनों मैचों में, कि जो बाहर प्लेयर है जो अंदर आ सकते हैं फास्ट बॉलर, उनको मौका दिया जाए, उनको मैच खिलाया जाए, ताकि अगर फाइनल या सेमीफाइनल खेलना पड़े वो प्रिपेयर्ड हो। तो हसन अली शुड हैव बीन ड्रॉप 2 मैचेस अर्लियर, और उससे हसन अली का करियर भी बच जाता T20 का, और साथ में टीम में दूसरा प्लेयर सेटल हो जाता जिसको आप साथ ले गए। लेकिन ये भरोसा ही नहीं है, हमें खिलाना है, हमें खिलाना है, और 4 ओवर देने उसको, उस बॉलर को या उस बैट्समैन को खेलना है जो चल नहीं रहा है, क्योंकि जी नहीं हमने पता है हमें ये करेगा। उससे नहीं चलता है, ये सीरीज नहीं है आप कम बैक कर सकते हैं, ये नॉकआउट स्टेज है, यू आर किक्ड आउट, यू आर किक्ड आउट। एंड दिस कॉस्ट पाकिस्तान डियरली इन दिस मैच। बाबर आजम ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेला है, कप्तानी ठीक ठाक की है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे जब एक विकेट गिर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू बी कोहली, कोहली इज बाय नेचर लाइक दैट, यू डोंट हैव टू बिकम लाइक। यानी कि कोहली में बुरी बात है, मगर वो वैसे ही। एक चीज, दूसरी चीज, एक एक मिसफील्ड और एक एक बॉल अगर लूज हुई तो उस पर वो खफा हो रहे थे। ये कैप्टन का तरीका नहीं है, प्लेयर प्रेशर में आते हैं इससे। और इस मैच में हमने देखा कि पाकिस्तान के बॉलर्स को जो ऑस्ट्रेलिया ने प्रेशर में लाया, हारिस रऊफ और हसन अली टोटली विल्टेड अंडर प्रेशर। जब शाहीन के अफरीदी के साथ हुआ, वो उस मौके पे किसी के साथ भी हो सकता है। अब पाकिस्तान के पास टेक अवे ये है कि एक अच्छी टीम है, फील्डिंग इंप्रूव है, बैटिंग में उनकी रिजॉल्व है, और किसी भी कंडीशन में खेलने की हिम्मत और ताकत है। पहले बैटिंग बाद में बैटिंग का उनको असर नहीं पड़ता।
एक अच्छा बॉलिंग सेटअप डेवलप हो रहा है जिसमें कुछ और बॉलर आने चाहिए, और अब यंग बैट्समैन को भी चांस देना होगा अगले आलमी कप से पहले, जो 1 साल में है। और ये आलमी कप का किस्सा भी मुझे समझ नहीं आया, पहला 7 में, दूसरा 9 में, तीसरा 10 में, कि हम इसको इवन ईयर्स में लाएंगे, फिर नेक्स्ट 12 में, फिर का नहीं 4 साल में 16 में, फिर का फिर 4 साल में 20 में, अब नहीं फिर 2 साल में अब 22 में। तो ये आईसीसी है मैनेजमेंट कंपनी है, सिर्फ इवेंट मैनेज कर सकती है, इसलिए इवेंट करा रही है। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का फाइनल होगा और इसकी बात खेल के मैदान से प्रोग्राम में हम करेंगे इतवार को 6 बजे के 5-6 बजे के करीब, वो आप देखेंगे यूट्यूब पे। और बाकी मैचों की बात भी होगी, कुछ और चीजें भी होंगी। इंडियन टीम में नए प्लेयर आए हैं, कुछ को रेस्ट दिया है, कुछ को निकाला है, कोच नए हैं, इस पर भी बात हम करेंगे उसी में। और यहाँ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना का मैच है ये, 2015 का आलमी कप आपको याद होगा, 50-50 उसमें भी ये दोनों मिले थे और मैकलम ने टोटली चेंज कर दी थी न्यूजीलैंड की टीम। ये जो आज एग्रेशन आप देख रहे हैं ये उन्हीं की बदौलत है, उन्होंने कैसे टीम को बदला इस कप में। लेकिन ज्यादा बात नहीं करूंगा उस मैच की आज। लेकिन जब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने आता है तो कबूतर और बिल्ली वाला मामला हो जाता है, आज भी ना हो। Thank you very much. Have a good time. We'll meet again before the finals and talk about it. It has been a very good World Cup for many teams and many players. There have been disappointments. There always will be, but there is always a time to stage a comeback for everyone. Thank you.